जय हिंद दोस्तों, मैं विकास भारद्वाज एक बार फिर आप सभी का मेरे इस वीडियो में स्वागत करता हूं। हेड कांस्टेबल रूल 72 का एग्जाम का आंसर की आ चुका है। आज के इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे कि हेड कांस्टेबल रूल 72 में किस प्रकार के सवाल पूछे गए हैं। कुछ अच्छे सवाल भी पूछे गए हैं, कुछ टेक्निकली भी सवाल इसमें डाले गए हैं, लेकिन ओवरऑल अगर देखें तो पेपर जो है आपको सॉल्व करने लायक था जो लोग तैयारी करके गए होंगे। बाकी मैं तो यही कहूँगा कि एग्जामिनेशन हॉल में हर आसान पे सवाल भी बहुत टफ लगते हैं। तो चलिए देखते हैं फटाफट इस पेपर में क्या कुछ पूछे गए हैं और गो थ्रू करेंगे इस पेपर को ताकि हमको अगले एग्जाम के लिए एक आइडिया मिल पाए, क्योंकि ये जो सारे पेपर्स हैं ये न्यू सेटअप जब हुए हैं टैबलेट वाले एग्जाम उसके बाद के पेपर्स हैं, तो इससे ये पता चल जाएगा हमको कि क्या कुछ कैसे करना है और किस प्रकार से अपने डायरेक्शन को रखना है तैयारी का। साथ ही साथ आप सभी लोग, बहुत सारे लोग जो है कोर्सेज में ज्वाइन कर चुके हैं मेंबरशिप वाले वीडियोज में। मेंबरशिप वाले वीडियोज में जो है आपको मेंबर्स ओनली वाले वीडियोज भी अपलोड किए जा रहे हैं। साथ ही साथ जो है लाइव क्लासेस के भी प्लान किए जा रहे हैं। अभी तक हम उसमें एक ही लाइव क्लास ले पाए हैं जो समय निकला है, लेकिन नए साल की शुभकामना के साथ हम आपको ये बताना चाहते हैं कि अब हम लोग शेड्यूल के साथ उसमें काम करेंगे और कोशिश करेंगे कि डेली उस पर एक वीडियो चलाया जाए, चाहे रिकॉर्डेड हो या फिर आपके लिए लाइव सेशन हो। तो चलिए शुरू करते हैं अपने इस क्वेश्चन पेपर एनालिसिस का वीडियो जो हेड कांस्टेबल रूल 72 का था। सभी लोगों को स्क्रीन दिख रहा होगा और इस स्क्रीन पर सारे पेपर्स हैं और इसी को हम लोग यहाँ पर हल करने वाले हैं। एग्जामिनेशन फॉर सेंट्रलाइज सिलेक्शन फॉर द पोस्ट ऑफ हेड कांस्टेबल और जोनल जोन्स आरपीएसएफ रूल 72 का ये सेट पेपर नंबर सी है। 23 को एग्जाम हुआ था, 90 मिनट्स के समय थे और 80 मार्क्स इसमें होने थे। और एक चीज इसमें जान लीजिए, इसमें क्या है, देयर शैल बी निगेटिव मार्किंग। 72 में जो है आपको निगेटिव मार्किंग है 1/3 का। इस चीज को आपको हमेशा ध्यान रखना है। पहला सवाल दे रहा है कि विच कमिटी मॉनिटर्स इंप्लीमेंटेशन ऑफ हिंदी एट डिविजनल लेवल। डिवीजन है तो डिवीजन जहां पर होगा वहीं होगा, तो डिविजनल ऑफिस लैंग्वेज इंप्लीमेंटेशन कमिटी इज द राइट आंसर। हेडक्वार्टर ऑफ साउथ सेंट्रल रेलवे। साउथ सेंट्रल रेलवे का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो सिकंदराबाद में है। वहीं सीपीआर जो कि आपका कहा जाए कि फर्स्ट एड में आता है, सीपीआर होता है कार्डियो पल्मोनरी रेसोसिएशन, ये जो है रेसोसिएशन, तो इन चीज़ों को लेकर के यहाँ पर सीपीआर। आगे है, कहता है विच प्लानेट इज नोन एट रेड प्लानेट। लाल ग्रह किसको कहा जाता है, लाल ग्रह जो है मंगल को कहा जाता है और 2026 मंगल का साल, सूर्य का साल है, तो ये हो गया मंगल जो है लाल ग्रह। जीडीपी ऑफ इंडिया कैलकुलेटेड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन। जीडीपी की गणना कौन करता है, आरबीआई, सेबी नहीं, आरबीआई नहीं करती है, पैसा निकालती है सेबी, स्टॉक मार्केट को देखती है, नीति आयोग तो कुछ देखती ही नहीं है, तो हमारा मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन हो जाएगा। फिर करा सेक्शन 143 ऑफ रेलवे एक्ट किससे डील करता है, तो रेल टिकटों की खरीद एवं आपूर्ति के अनाधिकृत व्यवसाय का पहला ही ऑप्शन इसमें सही है। हु इज द कस्टोडियन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का संरक्षक कौन है, तो आपको पता ही होगा कि जो हमारा सुप्रीम कोर्ट जो है वो जब भी किसी के संवैधानिक अधिकारों का हनन होता है तो अपनी रक्षा में उसके खड़ा हो जाता है। द हेडक्वार्टर ऑफ द यूनाइटेड नेशन। यूनाइटेड नेशन का मुख्यालय कहाँ है, तो ये न्यूयॉर्क में स्थित है। अगला है विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विथ इक्वालिटी बिफोर लॉ। तो आपको जो है समानता का अधिकार आर्टिकल 14 से 18, समता का अधिकार है, तो यहाँ पर आर्टिकल 14 जहाँ होगा वो हो जाएगा इसका आंसर। हु इज द प्रेजेंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। देखिए बहुत बढ़िया सवाल पूछा है, प्रेजेंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है, तो वो है हमारे, कहाँ गए, सूर्यकांत हैं क्या, वेरी गुड, तो यहाँ पर है न्यायमूर्ति सूर्यकांत, इसका आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं हम लोग। ऑफिशियल लैंग्वेज इंस्पेक्शंस आर कंडक्टेड मेनली टू। राजभाषा का जो निरीक्षण किया जाता है वो मुख्यतः किस उद्देश्य से किया जाता है, तो स्टाफ कम करने के लिए नहीं, रिव्यू ऑफ इम्प्लीमेंटेशन सजेशन में भी ये हो सकता है, दंड लगाने के लिए नहीं, स्टॉप इंग्लिश यूजेज नहीं, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। विच रजिस्टर इज यूज टू रिकॉर्ड सीजर मेड बाय आरपीएफ। आरपीएफ जो सीजर बनाती है उसमें क्या करती है, एक सीजर मेमो बनता है, जब्ती मेमो रजिस्टर में जो है उसको एंट्री करती है यहाँ पर। इसके बाद आएंगे हु इज द हेड ऑफ रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स अंडर आरपीएफ एक्ट 1957। तो हमारे बल का जो मुखिया है वो कौन है, महानिदेशक, डायरेक्टर जनरल। आप लोग कमेंट करके बताइएगा अभी डायरेक्टर जनरल कौन है।
विच फायर एक्सटिंग्विशर इज सुटेबल फॉर क्लास सी फायर। क्लास सी फायर है तो क्लास सी फायर के लिए CO2 होना चाहिए, पानी होगा नहीं, फोम होगा नहीं, रेत होगा नहीं, CO2 हो जाएगा इसका आंसर। इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू लाइफ और लिबर्टी, ये हमने आपको बता रखा है, RTI एक्ट मस्ट बी प्रोवाइडेड विद इन। जब किसी के जीवन और स्वतंत्रता की बात होती है तो ये अभी हमने 250 क्वेश्चन का सेट है उसमें भी करा रखा है, 48 घंटे के भीतर वो सूचना देना होता है। विच रेलवे डिपार्टमेंट इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर बुकिंग एंड डिलीवरी ऑफ गुड्स, तो बुकिंग और माल की बुकिंग और डिलीवरी के लिए हमारा जो है कॉमर्शियल डिपार्टमेंट काम करता है। विच डॉक्यूमेंट प्रिस्क्राइब्स पावर एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ RPF पर्सनल, तो कौन करता है, तो ये हमारा RPF एक्ट जो है जिससे हमारा उत्पत्ति हुआ है उन चीज़ों में ये दिया हुआ है। आगे है आपको क्वेश्चन नंबर 18 है, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ क्राइम प्रिवेंशन ऑन रेलवेज इज, रेलवे में अपराध के रोकथाम का मुख्य उद्देश्य क्या है। राजस्व बढ़ाना बिल्कुल नहीं, यात्रियों एवं संपत्ति की सुरक्षा में भी हो सकता है, स्टाफ का कार्यभार कम करना नहीं, समय पालन नहीं, तो ये ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। तो ऐसे एलिमिनेशन मेथड से आप आसानी से हल कर सकते हैं किसी भी सवालों को। विच एक्ट्स डील्स स्पेसिफिकली विथ अनलॉफुल पोजीशन ऑफ रेलवे प्रॉपर्टी, तो हमको सबको पता है कि RPUP एक्ट ही जो है रेलवे के पास, RPF के पास वो अनलॉफुल पोजीशन के बारे में बोलता है रेलवे प्रॉपर्टी के। आगे है विच ट्रेनिंग हेल्प्स RPF पर्सनल इन इफेक्टिव पब्लिक डीलिंग, इफेक्टिव पब्लिक डीलिंग में जो है RPF कर्मियों को कौन सा प्रशिक्षण जो है सहायता करता है, तो यहाँ पर हमको जो है सॉफ्ट स्किल हो जाएगा क्योंकि हमको पब्लिक डीलिंग में सॉफ्ट स्किल का काम आता है। भारत के संविधान की कौन सी अनुसूची में भाषाओं की सूची दी गई है, तो 8वीं, बहुत इजी सवाल है। फिर आप ये फाइंड द ऑड वन आउट, इसमें से असंगत चुनना है, 2, 3, 5, 9 है, तो देखेंगे तो ये भी स्क्वायर नहीं है, ये भी स्क्वायर नहीं है, ये भी स्क्वायर नहीं है, ये स्क्वायर है, इस कारण से 9 आंसर हो जाएगा। विच गैस इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्रीन हाउस में ऑक्सीजन नहीं, नाइट्रोजन नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा, हाइड्रोजन नहीं। इस तरीके से आप एलिमिनेट करके आसानी से उत्तर निकाल सकते हैं। पुलिंग अलार्म चैन विदाउट सफिशिएंट कॉज, बिना युक्त कारण के जो है अगर चैन पुलिंग किया जाता है तो कौन सा सेक्शन लगता है, तो सेक्शन 141 हमारा ACP का सेक्शन लगता है अलार्म चैन पुलिंग का। द प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ RPF इन पैसेंजर एरिया इज, टिकट जांच नहीं, सुरक्षा एवं संरक्षण, ये हो सकता है, ट्रेन परिचालन हमारा काम नहीं, वाणिज्य भी हमारा नहीं, तो ये ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आते हैं विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विद ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनियन, तो सिंपल सा बात है कि हमारा पहला ही आर्टिकल है 343 से 351 तक होता है। 343 बताता है कि हमारा ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनियन क्या होगा, हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। आगे आते हैं विच रजिस्टर रिकॉर्ड्स डिप्लॉयमेंट ऑफ RPF स्टाफ ऑन ड्यूटी, ठीक है, RPF स्टाफ की ड्यूटी तैनाती किस रजिस्टर में दर्ज की जाती है, तो आप सभी को पता होगा कि ड्यूटी रोस्टर चलता है जिसमें कि आपके नाम लिखे जाते हैं कि ABCGD फल्ला जो भी ड्यूटी हो उसका वर्णन किया जाता है। अंडर ऑफिशियल लैंग्वेज रूल 1976 हिंदी वर्कशॉप आर मीन टू इम्प्रूव, राजभाषा नियम 1976 के अंतर्गत हिंदी कार्यशालाओं का उद्देश्य क्या सुधारना है, तो हिंदी के कार्यसाधक ज्ञान को सुधारना है। आते हैं व्हेन हिंदी डे सेलिब्रेटेड, तो 14 सितंबर, बहुत इजी सवाल बट मोस्ट इंपॉर्टेंट, लमसम 10 में से 9 एग्जामों में ये पूछा गया है। राजस्थान, बिहार, हरियाणा किस रीजन में फॉल आते हैं, तो जितने भी हिंदी भाषा क्षेत्र है वो ऑप्शन ए जो ए क्षेत्र रीजन क में इसको शामिल किया गया है। फिर आया असंगत युग्म, सुनिए फाइंड द ऑड, बोलता है आंख से हम देखते हैं, कान से सुनते हैं, नाक से सुनते हैं, हाथ से स्वाद नहीं लेते हैं, यही हमारा सही आंसर हो जाएगा, ये ऑड हो जाएगा, हाथ से हम कोई भी काम करते हैं। ट्रेवलिंग ऑन द रूफ और फुटबोर्ड ऑफ ए ट्रेन पनिशेबल विद, तो हमने बोला है 1 से इंजन, 5 से क्या पायदान और 6 से छत, तो 156 इज द आंसर। RPF नियम 198 के अंतर्गत 1987 के अंतर्गत लघु दंड देने के लिए जो है इम्पोजिंग माइनर पनिशमेंट कौन सा नियम है, तो 158 का चार्जशीट जो है इशू होता है। तो ये चीज हो गया यहाँ। अंडर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता कस्टडी रेफर्स, कस्टडी में हम क्या लेते हैं, तो लॉफुल कंट्रोल ओवर अ पर्सन बाय अथॉरिटी, और उससे पूछताछ करते हैं, दैट इज द आंसर।
अगला आएंगे विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रीटेड एज ए रेलवे प्रॉपर्टी, किसको रेलवे प्रॉपर्टी नहीं मानी जाएगी, वह चीज तार ठीक है, रेलवे सिग्नल केवल, यात्री का निजी सामान, ट्रैक फिटिंग, तो यात्री का निजी सामान है, इसको रेलवे प्रॉपर्टी नहीं माना गया है, बाकी सब इसमें ऑप्शन के अनुसार रेलवे प्रॉपर्टी है। अगला है अनऑथराइज्ड ऑक्यूपेशन ऑफ रेलवे प्रीमाइसेज इज पनिशेबल अंडर विच सेक्शन ऑफ रेलवेज एक्ट, रेलवे परिसर पर अनाधिकृत कब्जा रेलवे अधिनियम के अंतर्गत किसमें है, तो अनाधिकृत कब्जा वाला जो है तो यहाँ पर आ जाएगा 147, यहाँ पर जो है अनऑथराइज्ड ऑक्यूपेशन जो है रेलवे प्रीमाइसेज में 147 के अंतर्गत हम उसको डील करते हैं। विच रजिस्टर रिकॉर्ड्स द डिटेल ऑफ आर्म्स एंड एमुनेशन इशूड बाय आरपीएफ पर्सनल, इशूड टू आरपीएफ पर्सनल, आरपीएफ पर्सनल को जो गोला बारूद है वो किस में, प्रॉपर्टी में नहीं, घटना में नहीं, आर्म्स एमुनेशन रजिस्टर, ये जो है आर्म्स इशू रजिस्टर में इसको हम लोग करते हैं। रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स फंक्शन अंडर विच मिनिस्ट्री, सिंपल सा बात है, रेल मंत्रालय के अंतर्गत हम लोग काम करते हैं। रेलवे अधिनियम के अंतर्गत यात्रियों द्वारा उपद्रव संबंधी अपराध जो है न्यूसेंस, न्यूसेंस करेगा तो 145 लगा देंगे उसके ऊपर। हु इज कॉम्पिटेंट टू इशू स्टैंडिंग ऑर्डर अप्लीकेबल टू इंटायर आरपीएफ, तो हमारे डीजी जो है, कहाँ गए डीजी महोदय ये करते हैं। अंडर ऑफिशियल लैंग्वेज रूल 1976 हाउ मेनी रीजन्स आर प्रेस्क्राइब्ड, तो ए बी सी 3 रीजन है, क ख ग। फिर है फाइंड द मिसिंग नंबर 4 9 16 25, यहाँ देखिए 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, तो 6 का स्क्वायर 36 कहीं होगा तो वो आंसर हो जाएगा। डैमेज टू रेलवे प्रॉपर्टी इज पनिशेबल अंडर विच सेक्शन ऑफ रेलवे एक्ट 1989, तो डैमेज ऑफ रेलवे प्रॉपर्टी जब भी होगा तो डैमेज एंड डिस्ट्रक्शन 150 में चला जाएगा। कहता है इफ द एवरेज ऑफ 5 नंबर इज 20 देयर टोटल इज, तो क्या हो जाएगा, नंबर को टोटल करने के लिए इसको इससे गुना कर दीजिए, वही हो जाएगा इसका आंसर 20 पंचे 100। विच डायरेक्शन इज अपोजिट टू साउथ ईस्ट, अब ये देखिए यहाँ हो गया, ये हमारा साउथ है, ये हमारा ईस्ट है, ये इस डायरेक्शन में इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, तो नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट इज द राइट आंसर। आइए अंडर आरटीआई एक्ट 2005 विच इंफॉर्मेशन इज एग्जम्प्ट फ्रॉम डिस्क्लोजर, इंपॉर्टेंट, ये सवाल देखिए बहुत अच्छा था, ये सवाल जो है बहुत अच्छा था, आपको रूल 72 एएसआई में या सब इंस्पेक्टर में फिर से ये सवाल रिपीटेड हो सकता है, ये ऐसा सवाल है। इंफॉर्मेशन अफेक्टिंग नेशनल सिक्योरिटी, इंफॉर्मेशन अबाउट एक्सपेंडिचर, इंफॉर्मेशन अबाउट रिक्रूटमेंट, इंफॉर्मेशन अबाउट प्रमोशन, आपका ऑप्शन बदल सकता है उस एग्जाम में, लेकिन इसको आप जो है वीवीआई कर लीजिएगा जो भी लोग देख रहे हैं। अगला रूल 72 एएसआई या सब इंस्पेक्टर में ये सवाल रिपीट होगा, मैंने 4 स्टार इसको लगा दिया है। अब इंफॉर्मेशन अफेक्टिंग नेशनल सिक्योरिटी इससे आंसर हो जाएगा। विच वन डज नॉट बिलोंग टू द ग्रुप, इसमें से कौन ग्रुप में सम्मिलित नहीं है, तांबा लोहा सोना प्लास्टिक, ये तीनों धातु है, प्लास्टिक धातु नहीं है। आइए हैंड हेल्ड मेटल डिटेक्टर्स आर मेनली यूज्ड फॉर, हैंड हेल्ड को हम क्या करते हैं, चेक करते हैं मेटल के लिए, धातु वस्तुओं की पहचान करने के लिए। फिर कहता है इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल, अगर किसी का जो है क्रय मूल्य 400 है, 480 बेचते हैं तो प्रॉफिट, तो सिंपल सा है, प्रॉफिट बराबर क्या होता है, विक्रय मूल्य गुना विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, तो प्रॉफिट प्रतिशत अगर निकालेंगे तो प्रॉफिट गुना 100 बटा मूलधन, मूलधन हमारा 400 है, तो 0 से 0 कटाइए, 4 से इसको कटाइए, तो 20% हमारा आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। कहता है P इज टॉलर देन Q बट शॉर्टर देन R, हु इज टॉलर, कहता है P जो है वो क्या है, P इज टॉलर देन Q, तो यहां पर हो जाएगा Q, और शॉर्टर देन R, तो हम इसने कर दिया शॉर्टर देन R, सॉरी R यहाँ पे, तो सबसे लंबा कौन है, तो सबसे लंबा हमारा R हो जाएगा। एज पर ऑफिशियल लैंग्वेज रूल 1976 कॉरेस्पॉन्डेंस टू रीजन ए सेल ऑर्डिनरी बी, तो ए हमें हमेशा हिंदी वाला में है, तो वो हिंदी उसमें मैक्सिमम प्रयास किया जाता है। विच सिस्टम प्रोवाइड्स रियल टाइम ट्रेन इंक्वायरी टू द पैसेंजर, क्या वो FOIS है, NTES है, RSMS है, ISS है, तो NTES नेशनल ट्रेन इंक्वायरी सिस्टम जो है इसका फुल फॉर्म है, ये आपको फुल फॉर्म भी इस तरीके से पूछा जा सकता है, NTES का फुल फॉर्म क्या होगा। आगे आते हैं विच रूल ऑफ RPF रूल्स 1987 प्रोवाइड्स मेजर पेनाल्टी, मेजर पेनाल्टी जो है हमारा नियम 148 में जो है इसमें सारे पेनाल्टीज के बारे में बताया गया है, चाहे मेजर हो, माइनर हो या पेटी हो।
फिर है विच लॉ गवर्न्स डिसिप्लिन एंड कंडक्ट ऑफ रेलवे, तो रेलवे सेवा आचरण नियम 1966 में इसके बारे में बताया गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ नेचुरल डिजास्टर, कौन हो सकता है? औद्योगिक दुर्घटना, परमाणु रिसाव, अर्थक्वेक, और ये तो नेचुरल में हमारा अर्थक्वेक है जो कि हमारे हाथ में नहीं है, बाकी सब मैन मेड डिजास्टर में आएंगे। आइए, रेलवे प्रॉपर्टी जो है किसको माना गया है? ट्रीटेज है। क्या यात्री का हैंडबैग? नहीं माना गया है। रेलवे सिग्नल केबल में भी विक्रेता की ठेली नहीं, निजी पार्सल नहीं, तो सिग्नल की जो केबल है इसको माना गया। विच बॉडी डील्स विथ चिल्ड्रन इन कन्फ्लिक्ट विथ लॉ अंडर JJ एक्ट, बहुत सुंदर सवाल है ये, आपको ये भी रिपीटेड हो सकता है रूल 72 में, आपको ASI, और इसमें इसको भी स्टार मार्क कर लीजिएगा क्योंकि ये अच्छे सवालों में से एक है, तो ध्यान रखिएगा। तो JJB जो है इसको क्या करती है? JJB इसको निर्धारित करती है। आगे है ये विच रूल्स ऑफ RPF रूल 1987 डील्स विथ अपील, अपील जो है ये देखिएगा, ये भी एक अच्छा सवाल है जो अभी तक नहीं पूछा गया था, एक बार इसको पूछा गया है। ये भी आपको सवाल जो है इस पोर्शन से भी रूल 72 जो है अपकमिंग ASI और सब इंस्पेक्टर के लिए आप इसको तैयार रखिएगा आप सभी लोग, ठीक है ना। तो अपील हमारा जो है 200 किस में है? 211 में जो है अपील के बारे में बताया गया है नियम, ठीक है। फर्स्ट टाइम में मैं भी जब इस सवाल को पढ़ा था तो थोड़ा सा मुझे भी संकोच हुआ था कि कौन सा आंसर होगा। 10-11 में मैं भी कंफ्यूज हुआ था, फिर टेक्निकली चीज़ों को याद करने के बाद मुझे भी समझ में आ गया कि 211 इज द राइट आंसर। आइए, विच रेलवे डिपार्टमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनेंस ऑफ ट्रैक, ट्रैक मेंटेनेंस किस कौन करता है? तो हमारा इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट करता है। फिर आइए, विच रिकॉर्ड रजिस्टर इंस्पेक्शन रिमार्क्स ऑफ सीनियर ऑफिसर, सीनियर ऑफिसर जो है किस में करता है? तो जो इंस्पेक्शन रजिस्टर है उसी में रिमार्क करता है कि आपके पोस्ट में ये कमियां हैं, ये चीज़ों को आपको सुधार करना है। द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनियन हिंदी इन विच स्क्रिप्ट, तो ये आर्टिकल 343 में ये बताया गया है कि देवनागरी में हमारी राजभाषा की लिपि है। रेलवे अधिनियम 1987 के तहत बिना वैध अधिकार के किसी डब्बे में प्रवेश करना जो है कब वो दंडनीय है? तो विदाउट कैरिंग एनी अथॉरिटी जो है तो उसको विदाउट टिकट की तरह ट्रीट किया जा सकता है, और यहाँ पर सेक्शन 137 लग जाएगा। तो 137 इज द राइट आंसर। RPF नियम 1987 में कौन सा नियम नामांकित? निलंबन के बारे में प्रावधान, निलंबन जो है तो आपको सस्पेंशन के बारे में 133 नियम में बताया गया है। सस्पेंशन के दौरान अगर कार्य पूछा जाए तो वो 143 में आ जाएगा आपको नियम। RSMS इन RPF इज प्रिमिलरली यूज, RSMS का यूज करते हैं हम एनालिसिस ऑफ क्राइम रिलेटेड टू प्रॉपर्टी, ये एनालाइज करने के लिए है। आगे है अंडर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS, अरेस्ट का मतलब क्या है? अरेस्ट का मतलब है किसी को भी टेकिंग अ पर्सन इनटू कस्टडी बाय लॉफुल अथॉरिटी। फिर है हु एक्सरसाइज एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ओवर RPF इन रेलवे डिवीजन, RPF का जो है तो वो हमारे डिविजनल जो सिक्योरिटी कमिश्नर होते हैं वही उसको हेड करते हैं। NDPS में पर्सनल सर्च शैल बी कंडक्टेड इन प्रेजेंस ऑफ, इसमें कहा गया है GOs के सामने या मजिस्ट्रेट के सामने आपको करना है। कहता है JJ एक्ट में चाइल्ड इन कन्फ्लिक्ट लॉ इज, जो CICL बच्चा है वो कौन होता है? 18 ईयर एलिज टू हैव कमिटेड एन ऑफेंस, जिस बच्चे ने अपराध किया है वो। आगे है 69 में कह रहा है अंडर रेलवे सर्विसेज कंडक्ट रूल 1960 रेलवे सर्वेंट शैल मेंटेन, क्या करेगा? मेंटेन करेगा अपनी एब्सोल्यूट इंटीग्रिटी को, हमेशा ध्यान रखिएगा। ऑनेस्टी का जो है लेवल कम हो गया है, आप इंटीग्रिटी के साथ काम करते हैं, अच्छे से काम करते हैं तो आपको सही से विभाग रिवार्ड करता है। विच एक्ट गवर्न्स पोजीशन ट्रांसपोर्ट एंड सेल ऑफ नार्कोटिक ड्रग्स, सिंपल सा बात है, NDPS में इसके बारे में बताया गया है। वही है कैट इज रिटेन एज DBU, तो डॉग इज रिटेन एज क्या होगा? C है, D हो गया, A है, B है, तो D हो गया DEOP और GH EPH हो गया। विच क्लास ऑफ फायर इन्वॉल्व्स फ्लेमेबल लिक्विड सच एज पेट्रोल डीजल, तो पेट्रोल और डीजल की आग जो है क्लास B श्रेणी में दिया गया है। भारतीय न्याय संहिता रिप्लेस अर्लियर, भारतीय न्याय संहिता ने IPC को रिप्लेस किया है। वहीं BNS में ऑफेंस ऑफ थेफ्ट इज डिफाइंड अंडर, चोरी की जो है धारा परिभाषित है 303 303 राइफल से हमने आपको याद रखने के लिए बोला था। विच पनिशमेंट इज न्यूली एम्फेसाइज इन BNS फॉर सर्टेन ऑफेंसेस, तो हमारे लिए कम्युनिटी सर्विस जो है छठा पनिशमेंट जोड़ दिया गया है। विच ऑफेंस अंडर BNS डील्स विद ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, तो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम हमारा 111 में दिया हुआ है। फिर आएंगे अंडर BNS कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर डील्ट विथ
डेल्ट विथ क्या है, अच्छा किस सेक्शन में आपराधिक मानव पद वाला है। 101 नहीं है, 2 नहीं है, 3 नहीं है। ऑप्शन के अनुसार यहाँ पर 105 है, लेकिन इट में भी एक बार इसको चेक करिएगा आप, 104 में इसका आंसर होना चाहिए, क्योंकि अच्छा नहीं 105 ही सही है, सही है 105 में, क्योंकि 100 में जो है हमारा कल्पेबल होमिसाइड के बारे में बताया गया है, उसमें अगर हम 5 जोड़ेंगे तो 105 में इसका पनिशमेंट आ जाना चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से 105 हो गया। द भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 जो है बीएनएसएस किसको रिप्लेस कर रहा है, तो सीआरपीसी को कर रहा है। वहीं अंडर बीएनएसएस एफआईआर कैन बी रजिस्टर्ड, तो एफआईआर जो है केवल जहां जहां है उस केवल को आप काट दीजिए और इसका आंसर ऐसे कर दीजिए, आंसर आ जाएगा, बिना पढ़े ही आंसर आ गया। इस तरीके के ट्रिक्स मैंने बता रखे हैं बहुत सारे। ठीक है, तो इस तरीके से भी आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हल कर सकते हैं। अंडर बीएनएसएस 0 एफआईआर मींस 0 एफआईआर मतलब एफआईआर विदाउट जुरिडिक्शन रेस्ट्रिक्शन, वो जिसका क्राइम कहीं और हुआ है और इन चीजों को लेकर के। तो ये वाला भी सवाल भी मेरी तरफ से स्टार मार्क रखिए, आपको रूल 72 के अगले एग्जाम में एएसआई या सब इंस्पेक्टर में ये दिख सकता है। फिर आइए, भारतीय साक्ष्य अधिनियम रिप्लेस करेगा आईईए को, और विच डिवाइस जनरेटेड एविडेंस इज एक्सप्रेसिवली रिकॉग्नाइज्ड अंडर बीएसए, तो इसमें सीसीटीवी फुटेज जो है ये चीजें आ जाएंगी इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस के अंतर्गत। बीएसए में कन्फेशन मेड टू पुलिस ऑफिसर स्वीकारोक्ति नहीं है, क्यों, क्योंकि इसमें ग्राह्य नहीं है, सेक्शन 23 में इसके बारे में बताया गया है। पीटीजेड कैमरा हम लोग सुनते हैं, तो पीटीजेड का फुल फॉर्म पूछ लिया, तो ये भी सवाल आप इसको नया रखिए, ये नया जुड़ गया तो स्टार मार्क में रखिए आगे के लिए। तो इसको बोलते हैं पैन टिल्ट जूम, मतलब पीटीजेड कैमरा होता है, जूम करके हम किसी चीज को देख सकते हैं। कथन वाले में दिया है कुछ पुलिसकर्मी सैनिक हैं, कुछ सैनिक पुलिसकर्मी हैं। निष्कर्ष के अनुसार इसको आप देखेंगे तो जो चीजें निकल जाए, तो इसको मैं यहाँ पे छोड़ देता हूँ, आप इसको हल कर लीजिएगा। 86 है एक्सरे बैगेज स्कैनर आर प्रिमिलरी यूज टू, इसको हम करते हैं कंसील्ड आइटम जो भी छुपा के ले जा रहा है उसके लिए एक्स-20 मशीन का यूज करते हैं। द मेन फंक्शन ऑफ एन एक्सेस कंट्रोल सिस्टम इज टू, एक्सेस कंट्रोल का काम क्या है, अनाधिकृत प्रवेश को रोकना। वही है विच डिवाइस इज यूज टू चेक द अंडर साइड ऑफ व्हीकल एंट्री पॉइंट में, तो जो शीशा होता है ना, शीशा, ये यूबीएसएस अंडर व्हीकल सर्विलांस सिस्टम, इसके अंतर्गत हम काम करते हैं। विच गैजेट्स हेल्प्स रियल टाइम मॉनिटरिंग ऑफ लार्ज पैसेंजर, तो लार्ज पैसेंजर को हम मॉनिटर करते हैं सीसीटीवी में। उसके बाद जो है 90 नंबर क्वेश्चन है विच फंडामेंटल राइट्स इज गारंटेड आर्टिकल 19 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो आर्टिकल 9 में स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जो है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन जो है आर्टिकल 19 कहता है। वहीं इन केस ऑफ फ्रैक्चर द इंजोर्ड पार्ट शुड बी, क्या करते हैं उसको हम स्प्लिंट यूज करके स्थिर करते हैं ताकि हिले डुले नहीं। स्टैंडिंग ऑर्डर इन आरपीएफ आर एप्लीकेबल, तो इसमें भी आप केवल काट दीजिए और आप टिक मार दीजिए, आंसर निकल गया। द मैक्सिमम पनिशमेंट अंडर सेक्शन 3 आरपीओपी एक्ट इंक्लूड्स, क्या करता है, इसमें दोनों चीज है, कारावास और जुर्माना दोनों है। विच फोर्स इज प्राइमरीली रिस्पॉन्सिबल फॉर इन्फॉर्मेंस ऑफ आरपीयूपी, सिंपल सा बात है, रेल सुरक्षा बल, हम और आप इसको लागू करते हैं। एलबीडब्ल्यू क्रिकेट में है लेग बिहाइंड विकेट, लेग बिफोर विकेट, इस तरीके से है। तो अनऑथराइज्ड वेंडिंग ऑफ रेलवे प्रीमाइसेज इज पनिशेबल अंडर 144, बहुत सारा इजी सा सवाल था। फिर आपको है कॉमन कंपोनेंट ऑफ आईडी में क्या है, तो पावर, स्विच ट्रिगर, एक्सप्लोसिव, ये सब मिलेगा तभी जाकर के होगा। फिर है विच टीम वन रिसेंटली ऑर्गेनाइज वुमेन क्रिकेट वर्ल्ड कप, एएसआई से सब इंस्पेक्टर, और इसमें दोनों में पूछा गया ये सवाल, बहुत ही अच्छा। एक्स ऑफिशियो ऑफ राज्यसभा जो है वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हो जाते हैं, एंड द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड बाय, इसमें भी देखिए केवल छाट दीजिए, फिर जनता द्वारा प्रत्यक्ष मतदान छाट दीजिए, इलेक्टेड मेंबर ये हो जाएगा विधानमंडल का, इस हिसाब से यहाँ पर हो गया। अब आते हैं आपके चीज़ों को यहाँ पर कि आप सोच रहे होंगे कट ऑफ कितना जाएगा, तो कट ऑफ सीट पर निर्धारित करता है। मैं फिर आपको बता दूं, जिस भी रेल में 20 सीटों से ज़्यादा सीटें हैं, 20 प्लस मैं यहाँ लिख रहा हूँ, वो सारे लोग ध्यान दे दीजिएगा, 20 प्लस जिसका सीट है वहाँ पर आपको इसका कट ऑफ जो है हमारे हिसाब से 68 ±2, और जहाँ पर 20 से जो है कम सीटें हैं वहाँ के लिए अगर मैं कहूँ तो ये 70 ±2
2 पर निर्भर करता है। तो अगर आप इसके बीच में आ रहे हैं तो आप मेरी तरफ से सिक्योर रहिए कि आपका सिलेक्शन निश्चित है। तो थैंक यू वेरी मच। इस वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया कि आपके हेड कांस्टेबल के पेपर में क्या कुछ पूछा गया है, कैसे पूछा गया है और आगे इससे भी कौन कौन से सवाल आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो आशा करते हैं कि यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर चैनल पे पहली बार आया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। जरूरतमंद को इस शेयर को जरूरतमंद लोगों को इस चैनल को जरूर शेयर करिएगा ताकि वो भी अपनी तैयारी कर सके और अपने जीवन में आगे बढ़ सके। इसी संदेश के साथ कि आप अपनी तैयारी में व्यस्त हैं, जिंदगी में मस्त हैं, इस नए साल की शुभकामनाओं के साथ इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद।